श्री नारद जी स्मरण करते करते वृंदावन की ओर जब बढ़े और यमुना की कल्लौ करती वही क्रीड़ा की शब्दावली कानों से नीचे गई तो मन एकदम प्रसन्न हो गया। आहा, ब्रज की रज जब तन पर पड़ी तो तन भी प्रसन्न और मन भी प्रसन्न हो गया, गदगद हो गए महाराज। पर नारद जी को वहां भी समस्या ने घेर लिया। एक देवी जी युवती अनेक दासियां उनको घेरे थी और दो वृद्ध पुरुष निकट में पड़े। नारद जी को देख करके बड़ी जोर की आवाज लगाई उन्होंने, बाबा 1 मिनट रुक जाइए। भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहनम पडम। बाबा 1 मिनट रुक जाओ, मेरी चिंता का विनाश करते जाओ। नारद जी ने कहा, जंगल में देवी, आपका परिचय? अहम भक्ति ऋतिख्याता युमो में तनयुम, तो मेरा नाम भक्ति देवी है। महाराज ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के बेटा हैं। अब नारद जी परेशान हो गए। माता जी 60 वर्ष की और बेटा 60 वर्ष के और माता जी 20 वर्ष की। अब बता, मैया को वृद्ध होना चाहिए पर बेटा वृद्ध मैया युवा। हे भगवान, जे कैसी मैया। और सुनो महाराज, ये भक्ति देवी कह रही है, जो मेरा जन्म हुआ ना, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धम कर्नाटके गता। मेरा द्रविण देश माने केरल में जन्म भैया, कर्नाटक में बेंगलोर में बड़ी भई, पूना में और आकर के मैं युवा बन गई और गुजरात में जाके बूढ़ी है गई, वृंदावन में आते ही मैं तरुणी हो गई, पर ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े है गए। इसका मतलब क्या? देखो आजकल भक्ति बहुत लोगों में देखने को मिल रही है जगह जगह। और ऐसा रोग है, ये कोरोना फैला ना, ये वायरस था हवा में फैलने वाला, उसकी दूरी निश्चित थी। और ये वायरस इतना खतरनाक है कि जहां वाणी जाए वहीं से फैल जाए। माइक लगा दो, जाके कानों में बड़ा फैल गया। बोलो राधे राधे। ये भी एक वायरस है। तो भक्ति तो बहुत है लोगों में, पर बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के भक्ति कैसे करें, पूजा कैसे करें, कथा कैसे सुने? एक किसी गुरु से सीखिए, फिर आप भजन करोगे तो ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा। भक्ति हम करते हैं बिना ज्ञान के, ठीक है ना? और आजकल पूजा करते हैं ना, मंदिर जाएंगे, माताओं की तो बहुत भीड़ संख्या होती है, ये ज़्यादा। आहा, दुर्गा जी के मंदिर में जा करके जल भी चढ़ाएंगी, रोटी भी लगाएंगी, और प्रसाद यदि नहीं लगा कहीं मोड़े पे तो भक्ति पूरी नहीं होगी। और तुम्हारे मुँह में ही ऐसे मिठाई तुम्हारी बहू लगाए तो कैसा लगेगा? बोलो। क्यों भाई? तरीका क्या है? आप प्रसाद को दोना में नीचे रखो ना, पूरे गली के, रोड के, गंदे पानी के, धूल के पैर मंदिर में अंदर, और फिर चलाया जल। ये तो देखो, ये दर्शनीय है कि पूजनीय है? बोले बाबा में जल चढ़ता है सवेरे शाम को, श्रृंगार तो नहीं हो गया? पर नहीं, जब तक हम सोमवार है हम तो जल चढ़ाएंगे। भक्ति करो ज्ञान के द्वारा। और फिर आई चीटियां, और कहीं फाटक न हो मंदिर में तो विठ्ठल भगवान की जय जय बोलो। बोलो, अपराध लग रहा है कि नहीं लग रहा है? गंदा मंदिर कर आए, हनुमान जी पे चोला चढ़ाया है और हाथों के लिए पर्दों से ही पूछ के चले आए। करते हैं कि नहीं? ऐसा करते हैं? बोलो। पूजा करो पर कैसे करें? भक्ति करो पर ज्ञान के द्वारा। गुरु जी 1 गिलास दूध पी लो ना, और गुरु जी बोले भाई अब तो नहीं पी सकता मैं ना। गुरु जी मेरे हाथ से पी लो। अब आप गुरु चेला का नहीं पिएगा, दूध खाएगा नहीं कछु, तो कैसे पुण्य लगेगा क्या? अब व्यास जी को 10 लोग बुलाएं और 10 गिलास पिला दिए दूध के, तो वो लोग कथा कह पाएंगे क्या भाई? इसलिए भक्ति करो पर ज्ञान के द्वारा करो, ठीक है ना? दूसरा बेटा क्या है? वैराग्य। भक्ति करो, भजन कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और सुन भाई, एक बढ़िया सा फोटो खींचना मेरा कल, ठीक है ना?
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। पत्नी से बोला सुनो मैं जल्दी से जल्दी जाऊंगा, आज फैक्ट्री जाना है तो मेरे पैंट पर थोड़ा प्रेस मार देना, कल पानी में भींज गया था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और सुनो थोड़ा हैवी नाश्ता बना देना तो थोड़ा लेट आऊँगा। तो क्यों हनुमान जी के पीछे पड़े हो भाई? पूजा करो, भक्ति पढ़ो, पर वैराग्य के साथ करो। जितने बैठे हो उतनी देर उसमें डूब जाओ, मोबाइल का स्विच ऑफ करो, मन को भी स्तंभित कर दो, फिर देखो आनंद कैसा आएगा। इसलिए ये भक्ति तो करते हैं पर ज्ञान वैराग्य के विहीन इनको दुत्कार करके, इसलिए वो बूढ़े हैं। बुढ़ापे का मतलब, बूढ़े का मतलब ये नहीं है कि तुम 60 के होगे ना। जिस दिन से घर में अपमान होने लगा समझ लो हम बुढ़ापे में प्रवेश कर गए। फैक्ट्री जाओगे, ऑफिस में जाओगे, पत्नी 5 बजे छुट्टी होती है, 10 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा कहाँ रहेगा? वो पत्नी प्रतीक्षा करती है, चाय लाऊं, नाश्ता खिलाऊं। वो ज़्यादा रिटायरमेंट मिलेगा ना, कथा उड़ी है बगल में, वहाँ नहीं जा सकते हो। घर में टर टर करते ही रहते हो, पूरे दिन बाहर पड़े रहते हो यहीं। जो पत्नी प्रतीक्षा करती थी अब कहती है मंदिर में जाओ, पार्क में घूम के आओ, कहीं जाओ। क्यों? बुढ़ापा आ गया। तो पत्नी ये कह सकती है तो बहू बेटा पड़ोसी क्यों नहीं कहेंगे भाई? और बूढ़े संत का ज्यों ज्यों संत वृद्ध होता है त्यों त्यों उसकी कीमत बढ़ती है। क्यों? वो साधना करता है, भजन करता है, इसलिए। और हम भजन करते नहीं। जो विद्यार्थी 10-15 वर्ष तक स्कूल गया ही नहीं वो पढ़ेगा क्या? बोलो। जिसने कभी भगवान का स्मरण जवानी में नहीं किया बुढ़ापे में क्या खाक भजन करेगा? इसलिए पहले से अभ्यास करो तो बुढ़ापे में बढ़िया भजन होगा, खूब चकाचक होगा। इसलिए नारद जी ने देखा पूरा, फिर कहा कि देवी चिंता न करो तुम। मैं तो सत्य कहता हूं कि जादन से राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए शरण दी है, बादन से ये धरती का सार खत्म हो गया। पर फिर भी एक गुण यह है कि कलयुग में जो हरि कीर्तन से लाभ मिलता है वो त्रेता सतयुग द्वापर में बड़ी बड़ी तपस्या से, ध्यान से, परिचर्या से नहीं मिलता था। पर चिंता न करो, मैं सत्य कहता हूं, तुम ज्यादा घबराओ ना। भक्ति देवी ने कहा कि यही मेरे बेटाओं की हालत रही तो विदेशम गम्यते मया, मैं तो विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी ने कहा कि देवी ऐसा न करना, मैं सत्य कहता हूं कि तुम्हारे बेटाओं के लिए युवा बनाऊंगा। क्यों चिंता कर रही हो? और देवी सत्यता तो यह है कि तुम जो दुख मना रही हो तो या होतस्तु भगवान याति नीच ग्रहे सुपी, तुम्हारे बुलाने से तो भगवान नीच के घर चले जाते हैं, सदन कसाई के यहाँ चले गए, तो तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आएंगे क्या? और द्रौपदी के लिए देखिए आप, गोविंद के लिए आवाज लगाई, आओ नाथ मेरी रक्षा करो, तो बसन बिहारी बन गए, साड़ी रूप धारण कर लिया। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्णः वाकिनो गतः। अरे द्रौपदी की साड़ी को जिन्होंने बढ़ाया और गोपियों की रक्षा दावानल पान करके जिन्होंने करी, वो भगवान बंसी वाले कहीं चले गए क्या? इसी धरा मंडल पर है, क्यों वृथा चिंता करती हो? आप किंचित भी चिंता न करिए। मैं सत्य कहता हूं, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारे ज्ञान वैराग्य का दुख यदि दूर नहीं कर पायो, मैं हरि को दास न कहलाऊं। इतना कह करके महाराज अब तो नारद जी ने वेद वेदांत गीता पाठ सुनाए। सो वैराग जागा, थोड़ी स्फूर्ति आई, चेतनता आई। अंगों को हलते हुए जब देखा तो नारद जी बड़ी जोर से बोले, अरे ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे बेटा ज्ञान उठियो, अरे वैराग्य बेटा उठियो। और पुनः वो बेहोश हो गए, अचेत हो गए। अब नारद जी बड़े परेशान, हे भगवान जी कहा भय हो। आकाशवाणी वही, नारद इनको यदि तुमको ठीक करना है तो सत्कर्म करो,
नारद जी बोले, भाई आकाशवाणी कौन बोल रहा है? ये वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ, ये सत्कर्म नहीं है क्या? बोले नहीं, सत्कर्म की व्याख्या तो तुम्हारे ताई 4 साधु बतावेंगे। अब नारद जी और परेशान हो गए, 4 साधु कहाँ मिलेंगे? 4 साधु कहाँ मिलेंगे? नारद जी बोले, भक्ति देवी तुम यहीं रहो, हम अभी आते हैं, कहीं जाइयो ना। और नारद जी ने घोषणा भी कर डाली थी कि यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो हरि का दास न कहलाऊं। अब तो नारद जी महाराज जहाँ जाए वही समाधि लगा जाए, कोई समाधि लगा गया। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। बोलो बंसी वारे की जय। कोई मौन हो गया, कोई पलायन कर गया, कोई समाधि लगा गया। चेलाओं से बोला, कह देना 4 महीने तक गुरु जी बोलेंगे नहीं। क्यों? सबको डर है कि नारद जैसे तत्ववेत्ता को जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है वो हम तुम क्या बता पाएंगे भाई, इसलिए सब मौन। नारद जी घूमते घूमते परेशान होकर के बद्रीनारायण के निकट में पहुंच गए और बद्रीनारायण के निकट में जाकर के सनत कुमारों की दृष्टि इन पर पड़ गई। परेशान तो थे। अरे नारद भैया सुनियो, कहाँ जा रहे हो? कुतश्चागमनम तवा, कहाँ से आगे कहाँ जा रहे हो? सारी की सारी अपनी व्यथा कह दी। तब सनत कुमार जी बोले, सनकादि बोले, बस इतनी बात है, 4 साधु कोई और नहीं भाई, हम तेरे सगे भैया हैं। अरे कस्तूरी कुंडल बस है, कुंभक ढूंढे बनमा ही, तुम हमारे भैया हो। अरे और ये सत्कर्म का अर्थ क्या है? बोले सत्कर्म, देखो सत माने सत्य, कर्म माने काम। सच्चा काम वो है जो हरि को दे या मिलाए, जो भगवान को मिला दे, ठाकुर जी को मिला दे, चाहे वो कोई भी काम हो।